अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको खाना बनाना और खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आपकी जीभ को नया एक टेस्ट चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए तरह से आलू जीरा, मतलब जीरा आलू, और उसी के साथ में रायता। रायता नॉर्मल रायता नहीं है, बिल्कुल अलग रायता है। एक बार बनाएंगे ना, आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी किचन में। यहाँ पे हमने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू उबालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये आलू पानी पी गए ना तो आपके जीरा आलू अच्छे नहीं बनेंगे, ये बात की गारंटी है। तो उबालना कैसे है, या तो आप कुकर में सीटी लगाएं और जैसे उबलते हैं तो तुरंत उसको पानी से बाहर निकालना है। अगर पानी में ही रह गए ना तो वो पानी पिएंगे ही पिएंगे, और छिलकों के साथ उबालिए। और अब ये ठंडे हो गए हैं तो इनको छील लेते हैं। सबसे पहले इनको 1/2 करेंगे और उसके बाद में इनको क्यूब में या फिर डाइसेस में इस तरह से काट लेंगे। थोड़े से बड़े पीसेस रखें, बहुत ज़्यादा छोटे काटने की ज़रूरत नहीं है इनकी। और ये देखिए, आलू काटते ही आपको पता लग जाएगा कि आलू सही ढंग से बॉयल हुए हैं या नहीं हुए हैं। मेरी बात मानिए, या तो आप हल्द्वानी आलू का इस्तेमाल कीजिए या फिर लाल आलू का इस्तेमाल कीजिए, वो बेस्ट होते हैं जीरा आलू के लिए। अब एक मसाला तैयार होगा। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच पतली वाली सौंफ और कुछ दाने यहाँ पे काली मिर्च के। इनको हम क्रश कर लेंगे। पाउडर जैसा नहीं बनना चाहिए, हल्का सा क्रश रहना चाहिए। तो लीजिए, तड़के के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है यहाँ पे। और अब एक चीज़ और, ये लाल वाली राई है, ये आसानी से मिल जाती है वैसे तो। अगर नहीं मिलती है तो जो भूरे कलर की आती है, ब्राउन कलर की, जो आमतौर पे मिल जाती है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, मस्टर्ड सीड, जो बड़े वाले सीड्स होते हैं ना, सरसों के दाने, उसका इस्तेमाल नहीं करना, राई का इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखना। आप कह सकते हैं छोटे दाने वाले। और कितना लेना है, मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसका हल्का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। एक नॉर्मल जीरा आलू को एक स्पेशल जीरा आलू बनाने के लिए एक मसाला तैयार करना होगा। सबसे पहले हरी मिर्च, छोटी वाली हरी मिर्च 5 से 6, 5 से 7 लहसुन की कलियां, और उसी के साथ में धनिया। धनिया तो आपको पता ही है, श्रद्धा अनुसार जाना है। थोड़ी सी डंठलों का इस्तेमाल कीजिए, डंठलों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने इसी में कर लिया। जब भी इस तरह से ओखली या सिलबट्टे में पीसें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। फ्रिक्शन की वजह से इसकी पिसाई अच्छी हो जाती है। तो लीजिए, ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब जीरा आलू बना लेते हैं। यहाँ पे लिए एक पैन, और पैन में 2 बड़े चम्मच तेल के। सबसे पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जैसे ही तेल गर्म होता है तो सबसे पहले तो आधा छोटा चम्मच जीरा चटका लीजिए। जीरा हमने पहले भी डाला था। यहाँ पे अच्छी तरह से चटकाने के लिए मैंने साबुत जीरा भी इस्तेमाल किया है। और उसी के साथ में वो मसाला डालेंगे जो हमने क्रश करके रखा है। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों इसके अंदर, हल्की सी हींग भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और जैसे ही मसालों की खुशबू आती है आपको, उसी टाइम आपको आलू ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से इस पर लपेट लीजिए। अक्सर जीरा आलू बनाते टाइम गलती हम ये करते हैं कि जो जीरा आलू होते हैं, उबले हुए आलू होते हैं, उनको टॉस नहीं करते। जब तक इनको टॉस नहीं करेंगे ना हम, तो बाहर की सरफेस अच्छी तरह से सौते नहीं होगी, और वो अगर सौते नहीं हुई तो उबले हुए आलू लगेंगे, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आने वाला। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी होती है। अच्छी तरह से इसको टॉस कीजिए। आलू आपके पैन पे चिपकना नहीं चाहिए। चिपकेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आलू टॉस ही नहीं हुआ। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे बढ़िया सा इसको सौते किया है। और अब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधी छोटी चम्मच, और लाल मिर्च डालना चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। वैसे जीरा आलू के अंदर लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि सूखे मसाले हैं तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो हल्का सा टॉस किया, मसाले पक गए। कई बार क्या होता है कि आलू आपस में चिपके हुए होते हैं, तो उनको अलग अलग कर लीजिए, उनको जुदा कर दीजिए, क्योंकि अगर जुदा नहीं करेंगे तो मसाला चारों तरफ से चिपकेगा नहीं। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल जीरा आलू। और जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें से 1 बड़ा चम्मच निकाल कर इस जीरा आलू में डाल दीजिए। फिर यकीन मानिए, इतना गजब का टेस्ट आने वाला है ना आलू जीरा में, आप हमेशा मेरे को याद करेंगे। ये बन गया आपका स्पेशल वाला जीरा आलू। और इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट। और इस डिश की खासियत ये है कि इसको बहुत जल्दी पका लिया जाता है, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है। बस उबले हुए आलू होने चाहिए आपके पास में। सबसे पहले आलूओं की कोटिंग देखिए, मसाला अच्छी तरह से चिपका हुआ है, आलू अच्छी तरह से टॉस हुए हैं। अगर यही रेसिपी आप साइडिंग से टॉस करके नहीं बनाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। और आलू कितने खिले खिले बने हैं, मसाला अच्छी तरह से चिपका हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बाकी बचे मसाले का, मतलब जो पेस्ट हमने बनाया था, उसका क्या किया। आगे बताते हैं। सबसे पहले इसको सर्व कर लेते हैं। अब बनाने जा रहे हैं हम रायता। तो यहाँ पे एक खीरा ले लिया है। कोशिश करें
कि आपको जो देसी खीरा होता है उसका इस्तेमाल करना है, और अगर उसमें गहरी लाइन होती है तो उसके कड़वे निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ से उसको तोड़ा जाता है, डंठल होती है, वहाँ से हल्का सा कट मार के इस तरह से रगड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा करने से खीरा का कड़वापन निकल जाता है? बिल्कुल, इसका कड़वापन निकलना चाहिए। कड़वापन कहाँ होता है? ये जो छिलका होता है ना, इसके पीछे होता है। हाँ जी, इसके पीछे होता है। अगर आप इसको पूरी तरह से छील देते हैं तो इस तरह से प्रोसेस करने की नीड नहीं होती है। अगर आप हल्का सा इस पर भी रगड़ेंगे ना, आप जैसे छिलके के ऊपर, तो भी आपको वाइटनेस जो दिख रही है ना, वो आने लग जाएगी। तो कड़वापन कहाँ होता है? छिलके के नीचे की तरफ। जब भी आप खीरा पील करते हैं उसके बाद में एक बार ज़रूर उसको वॉश करें। खीरा काफ़ी पतला है तो इसके बीज निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ग्रेट कर लेते हैं। जो राई हमने पीस के रखी थी वो 1 कप दही के अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। दही यहाँ पे फ्रेश होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए दही। राई इसके अंदर जाएगी। ये हो गया राई वाला रायता। इसी के साथ में थोड़ा सा काला नमक। काला नमक स्वाद के हिसाब से नहीं डालना, टेस्ट के हिसाब से, मतलब अरोमा के हिसाब से डालना होता है। और इसी के साथ में सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल करना है हमको। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जो पेस्ट हमने बनाया था ना, उसके अंदर भी नमक था, तो हिसाब से डालना। हल्का सा भुना हुआ जीरा, 1.5 छोटा चम्मच। और जो भुना हुआ जीरा होता है वो काला नहीं होना चाहिए, काला है तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। जीरा भूनना भी एक कला है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जीरा जला देते हैं। अब डलेगा इसके अंदर वो मसाला जो हमने बचा के रखा था, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन। इसको डाल के देखिए आप, इसको किसी भी रायते के साथ में आप डाल के तो देखिए एक बार, ऐसा टेस्ट चेंज होगा ना, यकीन मानिए भाई, मेरे मुंह में पानी आ जाता है जब भी ये रायता मैं देखता हूँ। हम तो घर में इसी तरह से रायता बनाते हैं। हम कई बार लहसुन का नमक वाला बनाते हैं और कभी इस तरह से बनाते हैं। मेरा ये फेवरेट है। और जो खीरा हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। पानी मत निकालना है इसमें से, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दही हल्का सा गाढ़ा रखना। अगर दही पतला होगा तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि खीरे में भी तो पानी होता है। तो लीजिए, आपका ये स्पेशल वाला रायता भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जीरा आलू भी रेडी हो गया है और साथ में ये स्पेशल खीरा रायता। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।